हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन दीक्षित फैमिली व्लॉग्स। तो लेके आ गई हूँ मैं आज अपना नया व्लॉग। जैसा कि व्लॉग में आप पिक देख रहे हैं, ये भी पिक मेरी मम्मी की है। दोस्तों, मैं आज अपनी मम्मी की श्राद्ध तिथि का व्लॉग लेके आई हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय पितृपक्ष का महीना चल रहा है, तो हम सभी लोग जो अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग हमारे बीच नहीं हैं, गुजर चुके हैं, उनके लिए श्राद्ध करते हैं, उनकी तिथि मनाते हैं, उनके लिए या उनके नाम से भोग प्रसाद बनाकर चढ़ाते हैं। तो इसी का व्लॉग है आज का मेरा। दोस्तों, कई जगह पे पितृपक्ष को गरु दिन के नाम से भी जाना जाता है। इन गरु दिनों में हम लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं जो कि अब हमारे बीच नहीं है, और उन्हीं के नाम से ये 15 दिन मनाए जाते हैं। इन 15 दिनों में हम लोग ना तो कोई खुशी त्यौहार मनाते हैं और ना ही कोई नई वस्तु खरीदते हैं, और ना ही घर में कोई ऐसा प्रसंग करते हैं जो कि खुशी और उल्लास का होता है। यहाँ पर मेरा भाई मम्मी को आरती कर रहा है, फूल अर्पण कर रहा है। दोस्तों, मैं पहले ही व्लॉग में आपको बता चुकी हूँ कि हमारी मम्मी अब हमारे बीच नहीं रही हैं। जी हाँ, वो कुछ सालों पहले हमें छोड़ के चली गई थी। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, मेरे पापा मम्मी को टीका कर रहे हैं और उन्हें फूल इत्यादि अर्पण करेंगे। दोस्तों, हम सभी लोग अपनी मम्मी को बहुत मिस करते हैं, उनकी बहुत हमें याद आती है, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है, तो इसके आगे तो सभी मजबूर हैं। लेकिन हम कामना करते हैं कि वो जहाँ पर भी हैं वो खुश होंगी और ऊपर से हम सभी लोगों को आशीर्वाद दे रही होंगी। अब यहाँ पर मैं अपनी मम्मा को टीका कर रही हूँ और फिर फूल अर्पण करूँगी। दोस्तों, हर इंसान को माँ की कमी तो खलती ही है, और हमारे जीवन में भी एक कमी हमेशा बनी रहेगी। कहते हैं ना कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, तो ये सच कहा गया है। दोस्तों, अगर आप लोगों की माँ है तो प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि माँ की कदर उनके जाने के बाद ही पता चलती है। इसके बाद मिष्टी अपनी नानी को टीका करेगी। ये देखिए, अपनी नानी को टीका लगा रही है। मिष्टी अपनी नानी की फेवरेट थी, लेकिन अब कुछ भी कहने को नहीं है। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कि हमारी मम्मी के घर कौन कौन आया था श्राद्ध में। देखिए, ये मैं, मिष्टी और ये हमारी बगल की भाभी, जो कि बहुत ही अच्छे नेचर की हैं, वो हमारी हेल्प कराने के लिए आई थी, और ये कुछ हमारे रिलेटिव्स। दोस्तों, तो अब भोग प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मीठा ही बनता है, तो यहाँ पे दूध बॉयल करके हम लोग खीर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रसाद का मुख्य भोग होता है दोस्तों कद्दू, जो कि ज़रूर बनाया जाता है, तो वो भी यहाँ पे बनाया जा रहा है। और ये चावल हैं, खीर के लिए फ्राई हो रहे हैं। दोस्तों, ये यहाँ पे पुलाव भी तैयार किया गया है। दोस्तों, घर पर इतने लोगों का खाना बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब सब परिवार वाले मिलकर आपस में मदद करते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यहाँ पर मैं, मेरे भाई बहन, मेरे पापा, हम सब ने मिलकर खाना बनाया, और साथ में ही जो भाभी की पिक मैंने आपको दिखाई थी, उन्होंने हम लोगों की बहुत हेल्प की खाना बनाने में, तो थैंक यू भाभी। दोस्तों, यहाँ पे आटा लग गया है, लगभग खीर भी तैयार हो गई है। ये देखिए, खीर को गैस से उतार लिया गया है। अब दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि बाकी सब्जियां भी बनकर तैयार हो गई हैं। आलू की, पनीर मटर की, कद्दू की। दोस्तों, ये सभी सब्जियां भोग प्रसाद के लिए बनी हैं, तो ये बिना लहसुन प्याज के बनी हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सब्जी बिना लहसुन प्याज के किस तरीके से बनी है, तो ये रेसिपी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, अब पूड़ी कचौड़ी बनाने की तैयारी हो रही है। भाभी कचौड़ी फिल कर रही हैं। ये देखिए, मिष्टी व्लॉग बना रही है और मैं पूड़ी कचौड़ी को सेक रही हूँ। दोस्तों, लगभग पूरा भोग प्रसाद तैयार हो चुका है। तो अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने भोग प्रसाद को लगाया और सभी को खिलाया। ये देखिए, गरम गरम पूड़ियाँ बन रही हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो रही हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमारे यहाँ भोग प्रसाद को अग्यार डाला जाता है। ये देखिए, आपको भी इस बारे में पता होगा। यहाँ पर मेरा भाई जो भोग बना है उसी से अग्यार डाल रहा है। दोस्तों, सभी के यहाँ अपने अपने नियम धर्म होते हैं, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। अब सभी लोगों का भोग लगाते हैं। दोस्तों,
आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आइसक्रीम निकाली जा रही है। दोस्तों ये मेरे पापा इसलिए मंगाते हैं और इसका भोग लगाते हैं क्योंकि दोस्तों मेरी मम्मी को ये बहुत ही पसंद थी। दोस्तों बड़े बुजुर्गों का मानना है कि श्राद्ध तिथि जिसकी होती है उसको वो वस्तु जरूर खिलानी चाहिए जो उसको बहुत ही पसंद रही हो, तो इसीलिए हमारे पापा ये भोग लगाते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर 4 थाली भोग लगी हुई देख रहे हैं। इसमें से प्रथम थाली गाय को जाएगी, दूसरी मेरी मम्मी के लिए और तीसरी कौवे की और चौथी थाली कुकुर की है। फिर कन्या को भोग लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मिस्थि प्रसाद ग्रहण कर रही है। फिर दोस्तों थाली तैयार की गई, जो हमारे बाकी परिजन लोग आए थे उनके लिए, उन सभी लोगों ने प्रसाद को ग्रहण किया। इस तरीके से मेरी मम्मी की श्राद्ध तिथि मनाई गई। दोस्तों आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दीक्षित फैमिली व्लॉग्स। थैंक यू, बाय बाय।